तो सीएएस की वजह से यानी क्लोजिंग ऑप्शन सेशन की वजह से आज भी बहुत सारे रिटेल भाइयों को अच्छी खासी दिक्कत हुई। लेकिन लाइव मार्केट में मैंने आपको फोकस देते हुए वीडियो में क्या बताया था कि हमें क्लोजिंग सेशन में यानी ऑप्शन सेशन में सीएएस में हमें अपने हाथ नहीं जलाने। एज इट इज दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आज आपने अच्छे खासे रिटर्न तो जरूर दिए होंगे। वही याद रखिए दोस्तों, निफ्टी ने आज हमें कहाँ पे क्लोजिंग दिए, लगभग 24,600 के ऊपर, यानी सीएएस जिसकी वजह से मार्केट ने आज भी हमें अप्रोक्सीमेटली 180 पॉइंट की रैली दिखाई दी। जब निफ्टी 24,450 के नजदीक खेल रही थी, लेकिन हमें क्लोजिंग प्राइस तो मिली लगभग 24,600 के ऊपर की। यानी दोस्तों, ये जो सीएएस है, अभी हमें इसे पूरी तरीके से समझना है। बाद में हमें इसमें एंटर करने की कोशिश करनी है, हमें इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले सीखेंगे, क्योंकि ये सीएएस ये जो ऑप्शन सेशन है, ये अभी नया आया है। हमें इसका एनालिसिस करना पड़ेगा और बाद में हम ट्रेड लेने की सोचेंगे। वैसे यूएस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे, एज इट इज मार्केट ने बहुत सारे लेवल हमें अचीव कर दिए। वही मैंने फोकस देते हुए कहा था कि जो फ्यूचर का प्राइस था, जो सडनली अप की साइड गया था कल, वो आज डाइजेस्ट करने का मार्केट जरूर कोशिश करेंगे। मार्केट में पूरा डाइजेस्ट भी कर दिया, यानी दोनों की तरीके से भी आज हमने प्रॉफिट लिए हैं। तो अभी सवाल है, निफ्टी ने, याद रखिए, निफ्टी ने हमें जहां पे क्लोजिंग दिए लगभग 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दिए। क्या हम 24,600 को ही न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे? तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, नहीं। हम क्या करेंगे, 24,500 को न्यूट्रल पॉइंट पकड़ते हुए मार्केट में डिस्कशन करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जब तक सीएएस ये जब तक नॉर्मल नहीं होता, तब तक हमें क्या करना है, अपना न्यूट्रल पॉइंट पकड़ने के बाद ही मार्केट में लेवल डिस्कशन करनी है। तो याद रखिए, 24,500 530 का ये जोन के बारे में हम डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि आज हम इसे ही न्यूट्रल पकड़ने वाले हैं। याद रखिए, 24,500 530 का ये जोन निफ्टी के लिए बेहद बेहद क्रूशल है। अगर निफ्टी 24,500 530 के ऊपर ही सस्टेन होने की कोशिश करता है, तो निफ्टी में हमें कल के लिए लगभग 24,800 तक के लेवल मिल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आपने तो 24,600 का डिस्कशन ही नहीं किया, 24,700 का भी डिस्कशन नहीं किया, आप सीधा 24,500 के बाद 24,800 का ही डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ बस, इसके लिए वजह है कि अभी मार्केट के लिए खुला नीला आसमान है, यानी कल मार्केट के लिए ऑप्शन चेन का डेटा नहीं है, जिससे कि मार्केट में रेजिस्टेंस मिले या फिर मार्केट को सपोर्ट मिले। यानी कल हमें ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल मिल सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा है, वहां पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। 24,500 सपोर्ट बना, यानी निफ्टी के लिए रेंज खुल गई। 24,800 थी, 24,600 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, 24,700 आते ही प्रॉफिट बुक करना है, 24,800 आते ही प्रॉफिट बुक करना है। वही अगर समझो कल निफ्टी चार्ट पैटर्न बियरिश का सिग्नल बताते हैं, वैसे तो बिल्कुल बिल्कुल बियरिश का सिग्नल नहीं मिलता है। फिलहाल डाउ फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट की रैली दिखाई है। वही नैस्डैक जो है दोस्तों, उसमें लगभग 600 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है। यानी ग्लोबल हमें यही संकेत दे रहा है कि कल भी मार्केट के लिए हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं। तो अभी हमें याद रखना है दोस्तों, कल मार्केट के लिए खुला नीला आसमान है, और जो चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बनेगा उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। कल बिल्कुल बिल्कुल हमें कॉन्ट्रा ट्रेड यूज नहीं करना है। याद रखिए, कल के दिन हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड व्यू के साथ रहना है। तो अभी याद रखिए, इन केस अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है, 24,500 को रेजिस्टेंस बनाती है, तभी निफ्टी में हमें 24,300 का लेवल मिल सकता है। 24,400 आते ही प्रॉफिट भी बुक करना है। वही इन केस एनीहाउ, अगर मार्केट ने 24,300 को अपना रेजिस्टेंस, याद रखिए दोस्तों, 24,300 को अपना रेजिस्टेंस लगभग 11 बजे से पहले बना लिया, तो कल के दिन ही हमें लगभग 24,100 136 के लेवल मिल सकते हैं। मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल नोट करके रख दीजिए। याद रखिए, इसकी हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मार्केट ने 24,300 को रेजिस्टेंस बना लिया, तो 24,100 136 का लेवल हमें मिल सकता है। वही अभी
मार्केट समझो गैप अप ओपन हुई तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करना है, न्यूट्रल ओपन हुई तो क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया। अगर समझो निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन होती है लगभग 24,600 के नजदीक, 24,700 के नजदीक, तो याद रखिए दोस्तों, हमें मार्केट का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखना है, उसके बाद ये मार्केट में हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। वही जो हमारी 9:15 की स्ट्रैटेजी है, याद रखिए 9:15 की स्ट्रैटेजी भी हम कल यूज कर सकते हैं, और 9:15 की स्ट्रैटेजी अभी भी मार्केट में हमें अच्छे खासे रिटर्न दिलाने में कैपेबल है। यानी अगर समझो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम बिल्कुल स्कैल्पिंग के लिए भी क्यों ना हो रियल एस्टेट नहीं लेंगे, हमें मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के साथ रहना है, 15 मिनट का चार्ट देखना है, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड, बेयरिश है तो बेयरिश ट्रेड। वैसे तो ग्लोबल से हमें अच्छा खासा बुलिश का सिग्नल मिल रहा है। वही अगर समझो कल के दिन मार्केट गैप डाउन होती, याद रखिए गैप डाउन अगर ओपन हुई तो बेयरिश ट्रेड हम लेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि एफआईआई का अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो वो अभी भी नेट नेट बेयरिश है। यानी अगर समझो कल के दिन निफ्टी ने 24,300 के नीचे या फिर 24,300 के ऊपर ही गैप डाउन ओपनिंग दी, तो समझ लेना है कल के दिन हमें लगभग 24,100 136 के लेवल मिलेंगे। 24,100 136 का ये लेवल मार्केट ने लगभग 11 बजे से पहले हमें अचीव कर लिया, तो कल के दिन हमें लगभग 23,950 तक के लेवल मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के लिए क्यों ना हो, हमें बेयरिश का मार्केट से कोई भी सेंटिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। इसकी नीचे के लेवल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने जो ऊपर के लेवल बताए आई होप आपने वो नोट कर लिए होंगे। भाई मैं मेरे हर एक वीडियो में क्या कहता हूँ, हमें जब भी मार्केट में ट्रेड लेना है तो हमें क्या करना है, अपना माइंड सेटअप जो न्यूट्रल रखना है। ना तो हमें बुलिश होना है, ना तो हमें बेरिश होना है। हमें क्या करना है, न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है, जो चार्ट पैटर्न बताएगा, जो ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा, उसी डायरेक्शन में कल हमें ट्रेड लेना। वहीं जो सीआईएस है दोस्तों, क्लोज इन ऑप्शन सेशन जो है, उसमें हमें कल भी हाथ नहीं जलाने हैं, ये बात अपने दिमाग में याद रखना। 3:15 बजे से पहले अपनी पोजीशन लगे तो क्लोज कर लें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।